नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोगों की जो क्लासेस चल रही है एजुकेशनल करंट अफेयर की, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि ये क्लासेस सफिशिएंट रहेंगी। तो जैसे कि आपने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का सिलेबस अगर देखा है और एनवीएस का भी सिलेबस देखा है, तो जो मैं करवा रही हूँ वो एजुकेशनल करंट अफेयर है। मतलब एजुकेशन के फील्ड में आपकी कौन सी नई पॉलिसी आई है, कौन सा टीचर्स के लिए चीजें हुई हैं, ठीक है? क्योंकि सिलेबस में लिखा है कि करंट अफेयर स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन, इस प्रकार से पूरा लिखा हुआ है, ठीक है? तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना दूंगी जिससे आपको, जिन बच्चों को सिलेबस नहीं पता है उनको भी क्लियर हो जाए। तो जो एजुकेशनल करंट अफेयर है ज्यादा टीचिंग एग्जाम में वो पूछा जाता है, ठीक है? कि कौन सी नई पॉलिसी आई है, ठीक है? और या फिर कौन से नए अवार्ड दिए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसको ही लेके ये जो आप क्लासेस चल रही है वो सारी हैं, ठीक। बाकी जैसे जो जरूरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जैसे अवार्ड हो गए आपके, और भी चीजें हैं, स्पोर्ट में कुछ नई चीजें हुई हैं, तो वो भी आपको करवाई जाएंगी, ठीक है? बाकी प्रॉपर जैसे करंट अफेयर जो रहता है डेली का करंट अफेयर वो आप कोई मैगजीन या कहीं से और से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में मेन क्योंकि नोटिफाई किया गया है एजुकेशनल करंट अफेयर, इसलिए एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, ठीक है? जो बच्चे पहले से जुड़े हैं जिन्होंने पिछली बार क्लासेस की थी उनको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि पिछली बार भी मैंने ऐसी क्लासेस करवाई थी, वहां से क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। तो यहाँ पे आज हम लोग जो हमारी तीसरी क्लास है, और यहाँ पे जो आज हम लोग देखने वाले हैं नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024, ठीक है? तो ये अवार्ड हर साल ही टीचर्स को दिए जाते हैं, तो 2024 की हम लोग बात करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के असाधारण योगदान को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली एक सम्मानित मान्यता प्राप्ति है, ठीक है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षक को सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है और हर साल दिया जाता है। ये उन शिक्षकों को स्वीकार करता है जिन्होंने न केवल छात्रों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, बल्कि नवाचार, समर्पण और नेतृत्व के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली के समग्र सुधार में भी योगदान दिया है। मतलब कि केवल स्कूल से रिलेटेड चीजें ना होके कोई नई चीज जिन्होंने बनाई है ना? कुछ इनोवेशन किया है शिक्षा के क्षेत्र में, और या फिर उनका डेडिकेशन है, मतलब पूरा अपने तल्लीनता से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, स्कूल की जो एजुकेशनल चीजें हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है? लीडरशिप किस प्रकार से दिखा रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है तो उसमें, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखे ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 का मुख्य विवरण इस प्रकार है। पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? देश भर में उत्कृष्ट शिक्षकों की प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत और नवाचारों को पहचाने और उनका जश्न मनाए। मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी टीचर है जो कम कमिटेड है अपने काम को लेके, इसके बाद हार्ड वर्क करते हैं, इसका कोई नया इनोवेशन करते हैं शिक्षा क्षेत्र में, उनकी उस चीज का जश्न मनाया जाए। शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों को अपनाने और छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा ये अवार्ड इसलिए दिए गए क्योंकि जैसे कोई भी चीज आपने मान लो कोई अच्छी चीज की है, आपको उसके लिए शाबाशी मिल रही है कुछ है, तो आपको और प्रेरणा मिलती है और अच्छा करने के लिए, ठीक है? और आपको देख के आपके आसपास के लोग भी वो चीजें करने की कोशिश करते हैं। उन शिक्षकों को हाईलाइट करें जो समावेशी, न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने नियमित कर्तव्यों से परे चल गए हैं, ठीक है? मतलब कि जो समाज में सब सारे जो धाराएं उनको एक साथ लाने के लिए इंक्लूसिव का मतलब क्या हो गया? सबको एक समान धारा में लेके आना, इक्विटेबल मतलब कोई भेदभाव नहीं करते हैं और एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? इसके बाद इसकी कुछ मापक भी रखी गई कि कब ये कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे पात्रता मानदंड किस प्रकार है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो शिक्षण अनुभव, एक तो एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है, जैसे स्कूलों में कम से कम 10 वर्षों के शिक्षण अनुभव वाले शिक्षक, स्कूलों के प्रमुखों जैसे प्रिंसिपल हो गए, आवश्यक न्यूनतम अनुभव 15 वर्ष, मतलब प्रिंसिपल को दिया जाएगा तो न्यूनतम कितना, 15 वर्ष। अभी जो शिक्षक 10 साल से टीचिंग फील्ड में है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद दूसरा क्या है, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक, मतलब जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल है
उनके शिक्षक होने चाहिए। इनमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर सभी शामिल होते हैं। इसका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे सीबीएसई है, आपका केवीएस है, जेएनवी है, ठीक है। अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों में काम करने वाले शिक्षक, तो केवीएस, एनवीएस, आपका ईएमआरएस भी अब आ गया है। तो इन संस्थाओं में भी काम करने वाले शिक्षक, ईएमआरएस को यहाँ पे इसलिए नहीं इंक्लूड अभी किया गया है क्योंकि ईएमआरएस अभी कुछ टाइम से हाईलाइट हुआ है। जैसे जेएनयू केवीएस आपके बहुत पुराने हैं, लेकिन ईएमआरएस के शिक्षकों को भी ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसमें लिखा भी है कि अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों, मतलब अन्य में ही वो सारी चीजें आ गई। इसके निजी स्कूलों में शिक्षक, अब जैसे प्राइवेट स्कूल के जो टीचर है, किसी भी बोर्ड संबंध मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में काम करने वाले शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसका क्राइटेरिया पता चल गया, 10 साल मिनिमम उन्होंने पढ़ाया, और इसका सरकारी या एडेड स्कूल में हो या फिर प्राइवेट हो, तो ये सारी एलिजिबिलिटी है। इसके बाद बहिष्करण, सेवानिवृत्त शिक्षक और विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सेवानिवृत्त शिक्षक पात्र नहीं है, मतलब जिनकी सेवाएं खत्म हो चुकी हैं, तो उन वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके चयन मानदंड क्या है कि अब तो अप्लाई वाली चीजें होंगी, कैसे वो लोग नेशनल टीचर अवार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। अब कैसे उनको कैसे चयन किया जाता है, क्योंकि अप्लाई बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसमें से भी कुछ चयनित होते हैं। तो शिक्षकों का मूल्यांकन निम्नलिखित क्षेत्रों में उनके योगदान के आधार पर होता है। सबसे पहला है कि अभिनव शिक्षण प्रणाली, मतलब इनोवेटिव टीचिंग मेथड, कि शिक्षक का कैसे टीचिंग मेथड, मतलब पढ़ाने का तरीका कैसे है, कितने अच्छे ढंग से वो बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चे कितने अच्छे ढंग से उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब आसपास की चीजों को कैसे जुड़ाव महसूस करते हुए बच्चे सारी चीजें सीख रहे हैं, ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। इसके समावेश और समानता, समाज में किस प्रकार वो सारी चीजें एक साथ लेके चलता है। ऐसा नहीं कि कोई भेदभाव कर रहा है, टीचर ही भेदभाव करेगा तो फिर समाज के लोग कैसे भेदभाव से दूर रहेंगे। तो इस सब चीजों पे भी ध्यान दिया जाता है। इसके शिक्षा में उपकरण डिजिटल उपकरण का क्या मतलब हो गया कि जो आजकल की तकनीकी शिक्षा चल रही है उसके हिसाब से वो कितना अपडेटेड रहता है, उन सब टेक्निक्स का कैसे यूज करता है, इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके सामुदायिक जुड़ाव, और समुदाय से किस प्रकार उसका जुड़ाव है, मतलब समाज में भी जागरूकता फैलाने का काम टीचर किस प्रकार से कर रहा है, ये पैमाने रखे जाते हैं। इसके व्यवसायिक विस्तार, निरंतर सीखना, कार्यशालाओं में भागीदारी, पाठ्यक्रम विकास या शैक्षिक नवाचारों को योगदान, तो इन सब फील्ड में जो काम करते हैं उसका पैमाना देखा जाता है। इसके छात्र का परिणाम, छात्रों की शैक्षणिक और पाठ्येतर उपलब्धियां, नैतिक विकास और समग्र सुधार, मतलब छात्र किस उस टीचर से पढ़ के किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट हो रहा है, मोरल डेवलपमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, किस प्रकार से वो अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उस कैसे आउटकम्स निकल के आते हैं, इन सब चीजों के आधार पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। इसका मेंटर के रूप में भूमिका, मतलब रोल एज अ मेंटर, तो जीवन कौशल, करियर मार्गदर्शन, परामर्श सहित शिक्षाविदों से परे छात्रों का मार्गदर्शन और सलाह देना, मतलब टीचर, आपने देखा होगा आपके भी बहुत सारे टीचर होंगे जिसमें से आप उनसे पूछते होंगे कि आगे क्या करना है, इस प्रकार से अगर करेंगे तो कैसे रहेगा। तो ये सारी चीजें भी, मतलब टीचर एज अ मेंटर भी काम करता है। तो ये सारे पैमाने जिनके आधार पर चयनित होते हैं नेशनल अवार्ड के लिए। इसके बाद इसकी प्रक्रिया क्या है, पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया कठोर है। इसमें निम्नलिखित चरण है, जैसे नामांकन करना होता है। सबसे पहले तो शिक्षक या तो अपने संबंधित स्कूलों द्वारा नामित किए जाते हैं, या फिर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब कहीं कहीं पे डायरेक्ट स्कूल वाले ही ऐसे आवेदन करते हैं, या फिर टीचर जैसे प्राइवेट के हैं तो वो खुद इस पोर्टल पे जाके, कौन सा नेशनल टीचर्स अवार्ड पोर्टल है, उस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके जिला चयनित समिति, नामांकन समीक्षा पहले जिला स्तर पर एक समिति द्वारा की जाती है। इसमें शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार भी होती है। इसके राज्य स्तर पे होता है, जिला स्तर से शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवारों का मूल्यांकन राज्य स्तर पर किया जाता है। पहले स्कूल लेवल पे हो गया, फिर जिला लेवल पे होता है, फिर वो लिस्ट आगे जाती है, फिर स्टेट लेवल पे, फिर इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मंजूरी होती है, ठीक है। तो इस कुछ प्रकार कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू नेशनल टीचर अवार्ड की सारी प्रक्रिया होके जाती है, ठीक है। इसके बाद पुरस्कार और मान्यता दिए जाते हैं। तो पुरस्कार समारोह होते हैं, और कब होते हैं,
सितंबर, जब शिक्षक दिवस को 5 सितंबर मनाया जाता है। पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के समारोह द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा शिक्षक दिवस पर दिए जाते हैं। ठीक है, पुरस्कार के घटक क्या क्या है? तो शिक्षा मंत्रालय से योग्यता प्राप्त प्रमाण पत्र मिलता है, उनको रजत पदक मिलता है। इसके बाद 1 मिनट। ठीक है, इसके बाद नगद राशि भी दी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और प्रयासों के लिए सार्वजनिक महत्ता। इस प्रकार ये सर्टिफिकेट का प्रावधान रहता है, ये घटक है, इस प्रकार से दिए जाते हैं। इसके बाद राष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पुरस्कार विजेताओं को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अपने संबंधित राज्यों के भीतर भी मान्यताएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद पुरस्कारों की श्रेणी यहाँ पे दी गई है। प्राइमरी शिक्षक के लिए हो गया, सेकेंडरी के लिए हो गया, स्पेशल एजुकेशन टीचर होते हैं, इसके बाद वोकेशनल एजुकेशन टीचर, टीचर फ्रॉम रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक। तो ये कुछ श्रेणियां होती हैं कि अलग अलग दिया जाता है, प्राइमरी टीचर को अलग, माध्यमिक को अलग, ऐसे कर। अब हम लोग बात करते हैं 2024 में विशेष फोकस किस चीज पे रहा है जो इस बार अवार्ड दिए गए थे, तो इसको देख लेते हैं। तो शिक्षा में समावेशिता मतलब इंक्लूसिविटी इन एजुकेशन, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं, सबको एक मुख्य धारा में लेके आना। इसके डिजिटल शिक्षा पहल। ठीक है, अब कोविड के बाद आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का काफी चीजें बढ़ गई हैं, तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के ये सारे अवार्ड दिए गए थे 2024 के। ठीक है, इसके बाद मतलब कोविड के दौरान किस शिक्षक ने अपने छात्रों तक कैसे शिक्षा को पहुंचाया, उसका कैसे लाभ उठाया टेक्नोलॉजी का, ये सारी चीजों का ध्यान रखा गया। इसके नई शिक्षा शास्त्र आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रचार को रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच और समस्या प्रदान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है। आधुनिक शिक्षक जो इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही है उसके हिसाब से चीजें जो रही हैं उस ये सारे पैमाने रहे हैं 2024 के। इसके आवेदन प्रक्रिया ये पहले भी बता चुकी है, ये नेशनल टीचर्स अवार्ड, ये पोर्टल है, यहाँ से आवेदन हो सकता है। और इसमें दस्तावेज डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगे जाते हैं? शिक्षक की विस्तृत प्रोफाइल, शिक्षा में उपलब्धियां और योगदान, छात्र परिणाम और सामुदायिक जुड़ाव, प्रशंसा पत्र या सिफारिश पत्र कोई है। इसके बाद इसकी कुछ समय सीमा भी है, जैसे आवेदन की अवधि आमतौर पर अप्रैल और मई में की जाती है। इसके बाद मूल्यांकन कब होता है? जून से अगस्त तक मूल्यांकन चलता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद शिक्षक दिवस पे ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार का प्रभाव, राष्ट्रीय पुरस्कार न केवल शिक्षकों के सम्मान को बल्कि देश भर के लोगों को पुरस्कृत करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये नेशनल टीचर्स अवार्ड है। यहाँ से क्वेश्चन मेन जो आपका बन सकता है वो बनता है कि नेशनल टीचर अवार्ड किस लिए दिए जाते हैं। इनके मेन जो पैमाने मैंने आपको बताए हैं कि किन किन पैमानों पे दिया जाता है। इसके बाद है कि इसमें कौन कौन स्तर के पुरस्कार होते हैं और ये कौन से दिन दिए जाते हैं, किसके द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ही इंक्लूड किए गए हैं और सारी चीजें। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा हम लोग इसी प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक करते रहेंगे, जिससे ज्यादा बड़ी क्लासेस भी नहीं होंगी और आपके छोटे छोटे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर आपको जरूर देखने को मिल जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसी प्रकार की अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि जो कैंडिडेट भी तैयारी कर रहे हैं वो इन सब चीजों का फायदा उठा सकें। तो सारी क्लासेस फ्री है, इसका कोई यूट्यूब पे ही होगी, कोई आपको पेमेंट नहीं देना है। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए।